मित्रों देखिए, ईथर के बारे में अपन चर्चा करेंगे विस्तार से। ईथर विवेक कार्बनिक यौगिक है जो दो ऑक्सीजन परमाणु यानी एल्कोक्सी समूह दो हाइड्रोजन परमाणु ईथर वे कार्बनिक यौगिक हैं जो ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन द्विसहसंयोजक परमाणु की दोनों संयोजकता दो एल्किल परमाणु से एल्किल समूह से क्या होती है? संतुष्ट होती है। कैसे? जैसे अपन इसका फॉर्मूला है, ईथर का है, सूत्र है CnH2n+2O। इसका क्या है? सामान्य सूत्र है ये ईथर का सामान्य सूत्र। ठीक है मित्रों, ईथर का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2O। यहाँ पर n एक से अधिक होता है, n का मान एक से अधिक, एक से ज़्यादा होता है। ईथर सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है सममति ईथर, इसे अपन कहते हैं सरल ईथर। दूसरा है असम्मति ईथर या मिश्रित ईथर भी कहते हैं इसको। ठीक है, ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला है सम्मति ईथर, इसे अपन सरल ईथर कहते हैं। दूसरा है असम्मति ईथर, इसे अपन मिश्रित ईथर कहते हैं। मित्रों, सम्मति ईथर का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दोनों सम्मति ईथर वही ईथर होते हैं जिसमें दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं? समान होते हैं। ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह क्या हुए? समान होते हैं। जैसे इस प्रकार से दोनों एल्किल समूह क्या होंगे? समान होंगे। दूसरा है CH3OCH3, इसे कहते हैं डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। इसे अगला है C2H5O, इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। इस प्रकार से C6H5O डाईफेनिल ईथर। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, दोनों साइड सेम होते हैं। जैसे कि यह है डाईमेथिल ईथर, यह है डाईएथिल ईथर और डाईफेनिल ईथर। इस प्रकार से ये क्या है? सभी सरल ईथर है। अगला है अपना सम्मति ईथर, असम्मति ईथर यानी मिश्रित ईथर। इसमें क्या है? असम्मति ईथर में दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों परमाणु, दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? मिश्रित ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ईथर कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? दोनों ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं। जैसे कि एराइल समूह जुड़ा है, दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार से अपन और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3C2H5, दोनों अलग अलग है। एक साइड मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड क्या है? एथिल समूह। इसे कहते हैं एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, अगला है इसमें क्या है? एक साइड मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड क्या है? प्रोपेन समूह जुड़ा हुआ है, तो इसे कहेंगे मेथिल प्रोपेन ईथर। ठीक है, इस प्रकार से कहने का मतलब है कि असम्मति ईथर में दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड जुड़े हुए एल्किल समूह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इन्हें अपन कहते हैं असम्मति ईथर।
ईथर एल्कोहल के हाइड्रो ऑक्साइड भी कहा जाता है। ईथर को क्या कहा जाता है? एल्कोहल का हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह दो एल्कोहल के अणु मिलकर आपस में ईथर का निर्माण करते हैं। एल्कोहल के दो अणु मिलकर आपस में ईथर का निर्माण करते हैं और एक जल का अणु बाहर निकलता है। इससे क्या होता है? ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, इसे एल्कोहल का हाइड्रो ऑक्साइड भी कहा जाता है। एल्कोहल का हाइड्रो ऑक्साइड भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एल्कोहल के दो अणु आपस में क्रिया कराएंगे तो एक जल का अणु बाहर निकलता है और एक ईथर का निर्माण होता है। अब देखते हैं मित्रों, ईथर का नाम, आईपीएसी नाम और ऋण नाम। जैसे कि C2H6, ये क्या है? अणुसूत्र है और ये संरचना इसकी, ये इसका ऋण नाम और ये इसका आईपीएसी नाम। ठीक है, इसे कहेंगे अपन CH3। ठीक है, इसी का नाम है ऋण नाम है डाईमेथिल ईथर। ठीक है, C2H6 अणुसूत्र है, इसकी संरचना CH3OCH3 है। इसका ऋण नाम है डाईमेथिल ईथर। इसका आईपीसी नाम है मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, अगला है अणुसूत्र C3H8, इसे कहेंगे प्रोपेन। इसका संरचना है, इसकी एक ऑक्सीजन से CH3 समूह जुड़ा है, दूसरी साइड CH3 समूह जुड़ा हुआ है। अणुसूत्र है C3H8 है, इसके एक ऑक्सीजन परमाणु से CH3 समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड जुड़ा हुआ है CH2CH3। इसका ऋण नाम है एथिल मैथिल ईथर। क्या है? एथिल मैथिल ईथर। इसका आईपीसी नाम है एथोक्सी मैथेन। अगला अणुसूत्र अपना है C4H8। क्या है? एक ऑक्सीजन परमाणु से CH3 समूह जुड़ा हुआ है, अगला प्रोपेन समूह जुड़ा हुआ है। इसका ऋण नाम है मैथिल प्रोपेन ईथर। इसका आईपीसी नाम है मेथॉक्सी प्रोपेन ईथर। ठीक है, इसकी संरचना अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका ऋण नाम है टू मैथिल आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। ठीक है, इसका आईपीसी नाम है मेथॉक्सी प्रोपेन ईथर, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन ईथर। अगला है C7H8O अणुसूत्र, इसे अपन लिख सकते हैं। इसका ऋण नाम है एथोक्सी एथेन। क्या नाम है? एथोक्सी एथेन, यानी ऋण नाम है डाई एथिल ईथर और इसका आईपीसी नाम है
एथोक्सी एथेन। ठीक है। अगला है C6H5OCH3, इसे कहते हैं मैथिल फेनिल ईथर। इसका IPAC नाम है मैथोक्सी बेंजीन। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इनके ईथर के IPAC नाम और रूट नाम के बारे में अपने चर्चा करी। आगे है इनके बनाने की विधियाँ। मित्रों, ईथर के बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। पहली विधि है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में ईथर बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं देखते हैं चित्र के माध्यम से। मित्रों, यह ईथर को बनाने के अपन ने एक चित्र का सहारा लिया है। इसमें यह होता है फ्लास्क। इसके अंदर अपन ने एथिल ईथर और H2SO4 दोनों का मिश्रण किया है। एथिल अल्कोहल का 2 आयतन लिया है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 आयतन लिया है। दोनों का मिश्रण लेके अपन इसकी सहायता से, बर्नर की सहायता से इनको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। 413 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। उससे आगे अपन फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल से करवाते हैं आगे, तो एथिल ईथर का निर्माण होता है। जो इस फ्लास्क में बर्फ़ और जल का मिश्रण होता है उसमें ईथर डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इसकी अशुद्धियों का भी शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसकी क्रिया करा के। जैसे एथिल अल्कोहल लेते हैं और H2SO4 के साथ इसकी क्रिया अपन कराते हैं 413 डिग्री केल्विन पर। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। फिर अपन इसकी क्रिया C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करवाएंगे वापस से। तो C2H5 तो क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोगशाला में ईथर का निर्माण किया जाता है। वापिस से देखते हैं अपन इस डायग्राम को। एक फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर अपन एथिल अल्कोहल और H2SO4 का मिश्रण लेते हैं। एथिल अल्कोहल के 2 आयतन लेते हैं और H2SO4 का 1 आयतन, दोनों का मिश्रण लेकर एक बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद दोनों के मिश्रण को गर्म करने के बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद में इसके अंदर प्रकनली की सहायता से एथिल अल्कोहल को मिलाया जाता है। जिसे मिलाने के बाद में यह एक आगे फ्लास्क होता है जिसके अंदर बर्फ़ और जल का मिश्रण होता है। इस प्रकनली के द्वारा यह धीरे धीरे एथिल ईथर के रूप में इकट्ठा होता है और इस फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है, जिससे अपन को डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाने पर ईथर का निर्माण होता है। अगला है बनाने की विधि में दूसरी विधि है विलियमसन ईथर संश्लेषण।
विलियमसन्स ईथर संश्लेषण कौन सी है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, विलियम्स ईथर संश्लेषण। विलियम ईथर संश्लेषण में सोडियम या पोटेशियम के एल्कोक्साइड की क्रिया अपन सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। देखते हैं CH3 CH2O, यह है सोडियम का एल्कोक्साइड की क्रिया अपन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाते हैं एथिल हैलाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर अपन को प्राप्त होता है। क्या मिलता है? डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। यह नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देता है। इसे अपन SN2 अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जी, ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसे अपन SN2 अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं अब सोडियम एल्कोक्साइड का तोड़ते हैं तो इस प्रकार से टूटता है ये। ठीक है, इस प्रकार से इनको तोड़ते हैं। अब इसकी क्रिया एल्कोक्साइड आयन के साथ क्रिया करवाते हैं इस प्रकार से इसकी क्रिया करवाते हैं तो CH3 ये अपन को प्राप्त होती है। ये कौन सी है? संक्रमण अवस्था होती है। कौन सी है? संक्रमण अवस्था कहते हैं। इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है और इसे अपन क्या कहते हैं? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसे अपन आगे क्रिया कराने पर डाई एथिल ईथर अपन को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये हुई विलियम संश्लेषण की विधि। इसे अपन SN2 अभिक्रिया भी कहते हैं। विलियम संश्लेषण की विधि में सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया अपन एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इसे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे SN2 अभिक्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड आयन को अपन तोड़ते हैं तो एल्कोक्साइड आयन बनता है।
ठीक है। इसकी अपन क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इसमें इस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है और इसके आगे अपन अपघर्षण कराते हैं तो इसका डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इस प्रकार से ईथर संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। अगला है अल्कोहल का निर्जलीकरण से ईथर प्राप्त होता है। दूसरी है अल्कोहल का निर्जलीकरण। अल्कोहल के निर्जलीकरण से यानी C2H5OH H2SO4 413 डिग्री या H3PO4 भी ले सकते हैं। यह अल्कोहल के दो अणु हैं। क्या है? दो अणु अल्कोहल के हैं, आपस में क्रिया कराते हैं इनकी तो एक जल का अणु बाहर निकलता है और डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। अगला है इसमें C2H एथिल अल्कोहल के दो अणु एल्यूमिना की उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण करवाते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है। एथिल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, कहने का मतलब है कि जब एथिल अल्कोहल के दो अणुओं का अपन निर्जलीकरण करवाते हैं H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इसका अपन एल्यूमिना की उपस्थिति में इसका समावीकरण कराते हैं तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। अगली विधि है एल्किल हैलाइड के सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर ऑक्साइड के साथ क्रिया यानी Ag2O के साथ क्रिया कराने पर देखते हैं CH3CH2I प्लस इस प्रकार से इसकी क्रिया करवाते हैं अपन। ठीक है, तो AgI बाहर निकलता है और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। टू मॉलिक्यूल AgI बनता है। इसे कहते हैं एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, अगली क्रिया है अपनी, अगली विधि है अल्कोहल की डाईएजोमेथेन के साथ क्रिया। किसके साथ? डाईएजोमेथेन। यह अल्कोहल है, इसकी जगह C2H5 अल्कोहल लेते हैं और CH2N2 इसे कहते हैं डाईएजोमेथेन। क्या है? डाईएजोमेथेन। क्या कहते हैं मित्रों? डाईएजोमेथेन। इसकी अपन क्रिया करवाते हैं तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है C2H और CH3 प्लस N2। ठीक है,
इसे कहते हैं मेथोक्सी एथेन, यानी ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से अल्कोहल की क्रिया अपन डाईएजोमेथेन के साथ क्रिया करवाते हैं तो मेथोक्सी एथेन का निर्माण होता है। अगली है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ एल्किल हैलाइड हेलो ईथर के साथ क्रिया करवाते हैं अपन ये क्या है मित्रों, हेलो ईथर। इसे कहते हैं हेलो ईथर की क्रिया अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाते हैं। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। क्या बनता है? डाई एथिल ईथर बनता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हेलो ईथर की अभिक्रिया अपन मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, यह हुई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया। अगला है अपना इसका भौतिक गुण। ईथर के भौतिक गुण क्या है? भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है मित्रों, ईथर के क्या हैं? भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला भौतिक गुण है कि मैथिल ईथर और एथिल ईथर सामान्य क्या होते हैं? द्रव होते हैं। और इससे आगे मैथिल ईथर और एथिल ईथर क्या होती है? गैसें होती है। और इससे आगे द्रव होते हैं। क्या है? डाई मैथिल ईथर और डाई एथिल ईथर ये गैसें होती है। ठीक है, ईथर सामान्यतः जल में अल्पविलीय, जल में अविलीय होते हैं। ईथर जल में कैसे होते हैं? अविलीय होते हैं। और कार्बनिक विलायकों में जैसे कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं? विलायकों में पूर्णतः विलीय होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्णतः विलीय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में अपन लेते हैं बेंजीन होता है, क्लोरोफॉर्म होते हैं। ठीक है, सभी कार्बनिक विलायक है। कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः कैसे होते हैं? विलीय होते हैं। लेकिन डाईमेथिल ईथर जल में अल्प विलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में अल्प विलीय होते हैं, क्योंकि इनमें दुर्बल अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दुर्बल अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे दुर्बल अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, अगला है ईथर अत्यंत वाष्पशील और ज्वलनशील गैस होती है। कैसी होती है ये?
अत्यंत वाष्पशील व ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है। ईथर जल की तुलना में हल्के होते हैं, इसे जल पर तैरते रहते हैं, जल पर तैरते हैं। ठीक है। अगला है इनका क्वथनांक मान अल्कोहल की तुलना में कम होता है क्योंकि इनमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध एब्सेंट होते हैं। इनके क्वथनांक का मान कम होता है क्योंकि इनमें अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। इस वजह से इनका क्वथनांक अल्कोहल की तुलना में इनका क्वथनांक कैसे होता है? कम होता है। अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है। इस प्रकार से इनके भौतिक गुण ईथर के अपन अगली चर्चा करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों के बारे में इससे पहले थोड़ी सी संरचना इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ईथर की, इस प्रकार से है। ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ईथर की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है। अगला है इसमें अपन ईथर की संरचना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ईथर से दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं एकल संयोजी बंध द्वारा। sp3 और इन दो एल्किल समूह के मध्य 110 डिग्री का बंध कोण पाया जाता है। इनमें ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह एकल संयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें 4 संक्रित कक्षक पाए जाते हैं, जिसमें 2 तो एल्किल समूह से जुड़े होते हैं और 2 sp3 संक्रित कक्षक आपस में sp3 और sp3 अतिव्यापन करते हैं। इसे दोनों के पास एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। एकागी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकीय संरचना होती है। चतुष्फलकीय संरचना होती है, यानी टेट्राहेड्रल संरचना होती है। इसका बंध कोण 110 डिग्री का होता है। ठीक है। 110 डिग्री का बंध कोण पाया जाता है और इसमें संकरण sp3 पाया जाता है। यह है ईथर की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में चर्चा। अगली चर्चा अपन करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है। ईथर के द्विध्रुव आगुण पाया जाता है। ईथर का द्विध्रुव आगुण का मान 1.13 से 1.15 डी होता है। ठीक है मित्रों, ईथर में अणुभार बढ़ने के साथ साथ ही इनकी विलेयता घटती है, इनके क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। ठीक है मित्रों, आज अपन ने ईथर की बनाने की विधि, इसके रूढ़ नाम और IPSC नाम, इसकी संरचना के बारे में और इसके भौतिक गुणों के बारे में अपन ने चर्चा करी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।